मित्रों, आज हम लोग योगी राज स्वामी देवचंद्र जी और योगी राज श्री प्राणनाथ जी महाराज के विषय में जानते हैं। योगीवर श्री प्राणनाथ जी महाराज योगी राज स्वामी श्री देवचंद्र जी के ही शिष्य थे। श्री निजानंद संप्रदाय या प्रणामी मंत्र के संस्थापक महान योगीराज श्री देवचंद्र जी का पुण्य जन्म मारवाड़ की सीमा पर सिंध देश में उमरकोट नामक गांव में विक्रम संवत 1638 के अश्विन शुक्ल 14 को हुआ था। इनके पिता का नाम मतु मेहता और माता का नाम कुंवरबाई था। ये कायस्थ जाति के थे। 17 वर्ष की अवस्था में इनको वैराग्य हुआ और ये कच्छ देश की तरफ चल पड़े। उस समय कच्छ देव मंदिरों और उच्च कोटि के साधु महात्माओं का केंद्र स्थान था। सिंध और कच्छ के बीच में जो रेगिस्तान पड़ता है, उसमें जब ये जा रहे थे कच्छ की ओर, तो रात को आंधी तूफान चला, जिससे पगडंडी जो है छुप गया और ये रास्ता खो गया। परंतु उसी समय क्या हुआ कि एक दिव्य पुरुष प्रकट हुए और वो इनकी गठरी को अपने हाथ में ले करके इनको रास्ता दिखाने लगे। उन्होंने कहा कि आप मेरे पीछे पीछे आते जाइए। अब ये जी योगीराज स्वामी देवचंद्र जी जो महाराज थे, वे इनके पीछे पीछे चलते गए दिव्य पुरुष के। कुछ ही समय के बाद कच्छ दिखाई देने लगा। जब कच्छ दिखाई देने लगा तो जो प्रकट हुए थे वो इनको इनकी गठरी देते हैं, सौंप देते हैं और फिर वो अंतर ध्यान हो जाते हैं। कच्छ में योगीराज देवचंद्र जी महाराज कई वर्षों तक साधुओं के साथ रहे और साधुओं के साथ रहते रहते इन्होंने राधावल्लभी महात्मा श्री हरिदास जी से दीक्षा ली और उनको अपना गुरु स्वीकार किया। और प्रेमा भक्ति के प्रभाव में ये पूजा पाठ करते थे और धीरे धीरे करते हुए इन्हें भगवान श्री कृष्ण के साक्षात दर्शन हुए। कच्छ से ये जो है फिर जामनगर चले गए। वहाँ प्रेमा भक्ति के सिद्धांतों का प्रचार प्रसार करने लगे। जामनगर में लुहाड़ा जाति के श्री केशव राय के सबसे छोटे पुत्र हेमराज ठाकुर को इन्होंने अपना शिष्य बनाया और इनको अपना सारा अधिकार दे दिया। और यही आगे चल के महात्मा प्राणनाथ जी महाराज हुए। मतलब किनके शिष्य हुए? श्री स्वामी देवचंद्र जी महाराज के। देवचंद्र जी के परम धाम पधारने के बाद प्राणनाथ जी महाराज ने प्रेमा भक्ति का प्रचार प्रसार किया। ये जो है पूरे भारत का दौरा किए और प्रेमा भक्ति का प्रचार प्रसार किया, राधावल्लभी संप्रदाय वाला। और इनका प्रभाव ऐसा था कि कई मुस्लिम शासक भी इनको अपना गुरु के रूप में स्वीकार किए। संवत 1740 में ये पन्ना गए, मध्य प्रदेश का पन्ना है। उस समय पन्ना में प्रसिद्ध महाराजा छत्रसाल जो थे वो इनको अपना गुरु स्वीकार किए और श्री प्राणनाथ जी महाराज ने कुछ समय वहाँ पे बिताया पन्ना में। 6 वर्षों तक रहे। ये खान पान और इनका जो पहनावा था वो बहुत सीधा साधा वो पहनते थे और रात दिन कीर्तन भजन करते रहते थे। ये 24 घंटे में मात्र 2 घंटे जमीन पर सोते थे। संवत 1751 आषाढ़ कृष्ण चतुर्थी को ये परम धाम को गए और आपके प्रचारित प्रणामी धर्म की भक्ति श्री कृष्ण परमात्मा के 11 वर्ष के अक्षरातीत स्वरूप की मानी जाती है। श्री ब्रह्मा विज्ञान भास्कर, आनंद सागर, आत्मबोध इत्यादि कई प्रकार के ग्रंथ इन्होंने लिखे। तो ऐसे ऐसे दिव्य महापुरुष संत हमारे भारत की भूमि पर जन्म लिए हैं, जिन्होंने परमात्मा की खोज की, परमात्मा को पाया और जब वो उनको ज्ञान मिला
अपने ज्ञान का प्रचार प्रसार भारतीयों ने किया, घूम घूम करके भारतीयों को समझा। तो धन्य है ऐसे योगी और धन्य है उनकी परंपरा। हम उनको सादर प्रणाम करते हैं। तो मित्रों, आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा? योगीराज स्वामी देवचंद्र जी महाराज और योगीराज स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज के बारे में आपने कहाँ सुना है पहले, और ये अपना विचार आप बताइए। और आप कहाँ से मेरे इस वीडियो को सुन रहे हैं ज़रूर कमेंट में बताइए। और आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।